हेलो दोस्तों। मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं विक्रम जनरल क्लासेस। आज हम लोग एक बहुत ही विशेष चैप्टर के बारे में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है एंगल्स एंड देयर मेजर्स, जो क्लास 11th का फोर्थ चैप्टर है। केसी सिन्हा का फोर्थ चैप्टर है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है? एंगल्स एंड देयर मेजर्स। जो केसी सिन्हा का फोर्थ चैप्टर है। ये वही चैप्टर है जहां से ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। आपने पढ़ रखा होगा, इसके बारे में आप पहले से ही जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम समझने का प्रयास करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत जो है यहीं से होती है। उसके बाद हम चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्रिगोन और मेट्रोन। अब ये जो है, ये दोनों जो है वो ग्रीक वर्ड्स हैं। आप जो है ट्रिगोन को आप थ्री एंगल या फिर साइड बोल सकते हो, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। आप ध्यान कीजिए, याद कीजिए कि कहा हम थ्री एंगल और साइड की बात करते हैं। हम कहा बात करते हैं? ट्रायंगल में। तो हम बोल सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। और इसे और वाइडली अगर इसे हम एक्सप्लेन करना चाहें, इलाबोरेट करना चाहें, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री deals with the study of angles and sides of a ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? जहां पे डील किया जाता है, जहां पे स्टडी किया जाता है एंगल्स और साइड के। किसका? तो ट्रायंगल के साइड और एंगल की जहां बात होती है, जहां पर हम स्टडी करते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। उस मैथमेटिक्स को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही पुरानी हो चुकी है। अब ट्रिग्नोमेट्री में न केवल हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, बल्कि हम यहाँ पर पोलीगोन और सर्कल के भी बारे में बात करते हैं। पोलीगोन और सर्कल के बारे में हम बात करते हैं। तो आपको यही जानना था कि ट्रिग्नोमेट्री में न केवल हम ट्रायंगल की बात करते हैं, बल्कि हम पोलीगोन और सर्कल की भी बात करते हैं। बस हमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इतनी ही जानकारी चाहिए थी। अब हम बात करते हैं एंगल्स एंड देयर मेजर्स, मतलब चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि चैप्टर क्या बोलता है। जब हम चैप्टर के अर्थ को सही ढंग से समझ जाते हैं, तो हम पूरी तरह से चैप्टर को समझ लेते हैं और हम ये समझ लेते हैं कि चैप्टर के अंदर होने क्या वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं।
चैप्टर का नाम है एंगल्स एंड देयर मेजर्स। अगर इसे हम सिंपली अगर बोलना चाहें तो मेजरमेंट ऑफ एंगल, इसे हम बोल सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल, जहां पे हमें एंगल के बारे में पढ़ना है और उसे कैसे मेजरमेंट किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब जब तक हम एंगल के बारे में नहीं हमें पता होगा तब तक हम उसके मेजरमेंट को समझ नहीं पाएंगे। हम ये नहीं जानेंगे कि एंगल की फॉर्मेशन कैसे होती है, एंगल कैसे बनता है, ये नहीं समझ पाएंगे तब तक हम जो है मेजरमेंट को भी नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले हम एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। जो एंगल है वो दो तरीके से फॉर्म होता है, एक तो ज्योमेट्री के माध्यम से, ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं एंगल की फॉर्मेशन, और दूसरा ट्रिगोनोमेट्री है। और हमें ये इस चैप्टर में हमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ही पढ़ना है कि ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से एंगल की फॉर्मेशन कैसे होती है, जो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल होता है वो कैसे होता है। और साथ ही हमें ज्योमेट्री के बारे में यहाँ तो नहीं पढ़ना, लेकिन हम फिर भी समझ लेते हैं कि ज्योमेट्री के माध्यम से एंगल की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो हम ये जो ज्योमेट्री के माध्यम से जो एंगल की फॉर्मेशन है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आप 10th में पढ़े होंगे या फिर 9th में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा ज्योमेट्री के माध्यम से। तो फिर से हम समझ लेते हैं कि ज्योमेट्री के माध्यम से एंगल की फॉर्मेशन क्या होती है, और साथ ही ज्योमेट्री का मतलब भी समझेंगे कि ज्योमेट्री की का मतलब क्या होता है। तो पढ़ते हैं हम एंगल्स इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का सिंपल तरीके से जान लें कि ज्योमेट्री का मतलब होता है एक ऐसे मैथमेटिक्स की जहां पर हम लाइंस के बारे में पढ़ते हैं, जहां हम कर्व की बात करते हैं, जहां पर हम शेप की बात करते हैं। तो उस मैथमेटिक्स को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री। जिस मैथमेटिक्स में हमें लाइंस, कर्व और शेप के बारे में बताया जाता है तो हम उसे बोलते हैं ज्योमेट्री। तो इस तरह से हम ज्योमेट्री का मतलब समझ गए हैं। अब हम समझते हैं कि ज्योमेट्री के माध्यम से, आखिर लाइन के माध्यम से, हम कर्व के माध्यम से, शेप के माध्यम से एंगल को कैसे फॉर्म किया जाता है, कैसे बनता है। तो बेसिकली जो एंगल है वो लाइन के माध्यम से ही बनता है। तो हम एक लाइन कंसीडर कर लेते हैं, एक लाइन हमने कंसीडर कर लिया, ये कोई लाइन है, मान के चलो कि ए और बी, ये कोई ए बी जो है कोई लाइन है, और ये जो दोनों को इक्वली अलग कर रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट को हमने मान लिया ओ। इस पॉइंट को आप ओरिजिन भी बोल सकते हो और वर्टेक्स भी, दोनों में से कोई एक को आप बोल सकते हो। तो ये कोई लाइन है जो इक्वली डिवाइडेड है किसके द्वारा, पॉइंट ओ के माध्यम से, ओ के द्वारा, और ए बी क्या एक लाइन है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है एक दो रे का फॉर्मेशन हो चुका है, ओ बी और ओ ए। रे का मतलब क्या होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं किरण। जब कोई लाइन एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और एक इनफिनाइट डिस्टेंस कवर करती है, तो इस तरह से इस लाइन को हम बोलते हैं किरण। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि यहां से जो एक लाइन जो है वो स्टार्ट हो रही है और एक जो है इनफिनाइट डिस्टेंस कवर कर रही है, और यहां पर भी हम देखें कि यहां भी इनफिनाइट डिस्टेंस ओए जो है रे कवर कर रही है। तो इस तरह से हम देख पा रहे होंगे कि जो है दो रे का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया।
अब हम देखें कि एंगल के बारे में। हम एंगल को कैसे समझेंगे कि जो एंगल है वो फॉर्म्ड है किसके द्वारा, रे ओए। कौन कौन से रे हैं, ओए रे और ओबी, दो रे हैं, उसके द्वारा एंगल की फॉर्मेशन होता है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड, एन एंगल इज अ फिगर formed by two rays having same vertex। मतलब दोनों के पास सेम वर्टेक्स होगा, उसके माध्यम से एंगल का जो है फॉर्मेशन होगा। अगर हम ये रे है, अगर हम इसे, ये बी रे है और ये जो ओए रे है उसे हम अगर रोटेट कर दें, मान के चलें ये जो सीधी रे है उसे हम ऐसे कर्ल कर दें, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक डिफरेंट एंगल हमें देखने को मिल रहा है। एंगल क्या है कि जो एंगल जो है सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ रोटेशन है फ्रॉम वन रे टू अनदर रे इज कॉल्ड एंगल, इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो इस तरह से एंगल का फॉर्मेशन हमें पता चल गया। और जो एंगल एंगल जो है एंगल जो डिनोट किया जाता है इससे किया जाता है। तो जब हम एंगल की बात करें यहां पर, जब हम एंगल की बात करें इसमें हम एंगल जब देखेंगे तो यहां कौन सी एंगल होगी, बी ओ ए, और ये जो ये सिंबल का हम प्रयोग करेंगे एंगल के लिए, तो इस तरह से हम बोलेंगे एंगल बी ओ ए। अगर यहाँ पे एक और रे को हम कर दें और इसका नाम दे दें सी, तो इस तरह से अगर हम बी रे और सी के बीच के एंगल को हम अगर हम मेजर करते हैं तो उस एंगल को बोलेंगे बी ओ सी। अगर हम बी और ए और सी के बीच के एंगल को हम अगर मेजर करना चाहें तो हम बोल सकते हैं एंगल ए ओ सी। आपने एक चीज यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि जो वर्टेक्स है, जो वर्टेक्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें, वो क्या एक वर्टेक्स है, वो हर समय मिडिल में रहेगा, बीच में रहेगा, और किनारे जो होगा वो रे होगा। तो इस तरह से हम एंगल को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे बताया जाता है, उसे हम समझ चुके हैं। क्या देखें यहाँ पे कि एंगल बी ओ ए और एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ सी, इस तरह से हमें एंगल देखने को मिल रहा है। और ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा वो किसी नंबर के साथ एसोसिएटेड होगा, किसी नंबर के साथ एसोसिएटेड होगा, तब हम उसे क्या बोलते हैं, मेजर्स ऑफ एंगल। ये जो एंगल होगा वो किसी नंबर के साथ एसोसिएटेड होगा। मान के चलो कोई एंगल कोई नंबर है 30, कोई 40 है, कोई 60 है, 90 है, ऐसे कुछ, तो ये नंबर के साथ जो है एसोसिएटेड होगा, तब हम उसे बोलते हैं मेजर्स ऑफ एंगल। तो इस तरह से हम चैप्टर के बारे में हमें पता चल गया, हमें ज्योमेट्री के माध्यम से। अब हम बात करते हैं कि एंगल का फॉर्मेशन कैसे होगा ट्रिग्नोमेट्री में, और उसके बारे में ही हमें पढ़ना है। तो इस तरह से आप ज्योमेट्री के माध्यम से एंगल की फॉर्मेशन आप समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में एंगल कैसे बनता है।
हम एंगल के फॉर्मेशन को कैसे देखते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री में एंगल का मेजर कैसे करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमने क्या देखा था ज्योमेट्री में, जो एंगल की फॉर्मेशन होती है वो हम किसे बोलते हैं, अमाउंट ऑफ रोटेशन को, अमाउंट ऑफ रोटेशन को बोलते हैं फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ वन रे टू अनदर। मतलब क्या है कि एंगल जो है वो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, हमने ये देखा एंगल क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ वन रे टू अनदर रे। अमाउंट ऑफ रोटेशन है, जो एंगल क्या है वो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, उसे हमने क्या कहा कि मेजर ऑफ एंगल, बोल सकते हैं मेजर ऑफ एंगल, मेजर्स ऑफ एंगल। हमने क्या देखा इसमें कि जो एंगल को डिनोट किया जाता है, इस एंगल को अगर डिनोट करना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी। आपको इस साइन को हर समय ऑलवेज हर समय आपको रीड करना है क्या, एंगल, आपको इसे एंगल बोलना है, तो एंगल ए ओ बी। उसके बाद हमने सी अगर ऐड कर लिया रे को, सी रे को ऐड कर लिया, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम ए और सी के बीच के एंगल को हम मेजर करना चाहें, अमाउंट ऑफ रोटेशन को देखना चाहें, तो हम लिख सकते हैं क्या, ए ओ सी। और अगर हम बी और सी के बीच के एंगल को हम मेजर करना चाहें, अमाउंट ऑफ रोटेशन को पता करना चाहें, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल बी ओ सी। इस तरह से हमने देखा था। और जो बीच में हर समय होता है, मिडिल जो होता है वो क्या होता है, हमें वर्टेक्स बताता है, ओरिजिन को बताता है। तो इस तरह से हम मेजर्स ऑफ एंगल को देख लिया था। हमने देखा था क्या कि जो ये जो हम एंगल जो हमने साइन दिखाया है, ये किसी नंबर के साथ एसोसिएटेड होगा, जुड़ा होगा, नंबर के साथ एसोसिएटेड होगा, उसे हम बोलते हैं ये मेजर ऑफ एंगल। इस तरह से हमने मेजर ऑफ एंगल समझ लिया था। साथ ही आपको याद रखनी है कि यहां जो एंगल की फॉर्मेशन होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। और जब हम बात करते हैं एंगल इन ट्रिगोनोमेट्री, तो यहां जो एंगल के बारे में बात करा जाएगा वो सेम ही ज्योमेट्री में जो हमने बात किया था वही होगा। यहां भी अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ वन रे टू अनदर रे। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा कि जो यहाँ पे एंगल की फॉर्मेशन होगा, जो एंगल हमें देखने को मिलेगा, जो हमें एंगल देखने को मिलेगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, दो एंगल हमें देखने को मिलेगा। और इसमें भी हमें क्या देखना है, अमाउंट ऑफ रोटेशन, जो एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल होगा वो क्या होगा, अमाउंट ऑफ रोटेशन। फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ वन रे टू अनदर रे। लेट कर लो आप ए ओ बी, दो रे हैं ओ ए और ओ बी। इस तरह से अगर आप एंगल यहां पे बोलना चाहो तो यहां पे बोल सकते हो कि एंगल ए ओ बी, इस एंगल को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और यहां भी क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। और ये एंगल पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे।
तो हमने ये देख लिया। और ये जो है, जो जहां से रोटेट हुआ है, OA जो है वो OB तक रोटेट हुआ है। ये यहां तक गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, यहां गया, और फिर यहां रुक गया। तो ये अमाउंट ऑफ रोटेशन है। और जो जहां से शुरू हुआ उस लाइन को आप बोल सकते हो इनिशियल लाइन। आप इसे बोल सकते हो रेडियस वेक्टर। या फिर एक और चीज आप बोल सकते हो, क्योंकि यहां पे लाइन यहीं से जनरेट हुआ है, तो आप बोल सकते हो जनरेटिंग लाइन। और जो फाइनल साइड है, जो फाइनल जो हमें रे देखने को मिल रहा है, आप इसे बोल सकते हो टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है। यहां तो हमें ज्योमेट्री में हमें देखने को मिल रहा है कि एंगल जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है, तो आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है, ये हम क्लीन कर लेते हैं। तो देखते हैं कि पॉजिटिव जो एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं। तो आप एक कंसीडर कर लो, हमने मान लिया कि, मान के चलो कि ये कोई घड़ी है, ये कोई घड़ी है, घड़ी है, और एक कोई रे है यहां, ये कोई रे है, हमने O मान लिया इससे, ये हमने वर्टेक्स इसे मान लिया। अब ये जो रे है, ये जो रे है, अगर ये रे इधर रोटेट करे, ये रोटेट करके, ऐसे रोटेट करके यहां आ जाए, तो यहां जो एंगल की फॉर्मेशन होगी, जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और दूसरी तरफ अगर मान लो कि ये जो रे है, मान के चलो कि ए है, अगर OA रे है, वो अगर रोटेट करके अगर यहां आ जाए, यहां पे आ जाए, तो ये जो एंगल होगा, यहां पे जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा, वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि एंगल पॉजिटिव होता है जब रे जो होता है वो रोटेट करता है। कैसा रोटेट करता है, तो जब वो रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज, जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या है कि घड़ी के विपरीत दिशा में, जब कोई रे, घड़ी कैसे रोटेट करता है, घड़ी की सुई, ये घड़ी की काटा है, तो यहाँ रोटेट करेगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, तो ये जो रोटेशन होगा इसे हम क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो यहाँ पे जो रोटेशन हो रहा है, यहां से यहां रोटेशन जो हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब रे जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो जो एंगल हमें देखने को मिलेगा, अमाउंट ऑफ रोटेशन हमें देखने को मिलेगा, वो क्या होगा, वो होगा पॉजिटिव। और जब नेगेटिव कैसे होगा, जब रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो हमें एंगल जो होगा वो नेगेटिव देखने को मिलेंगे।
पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। इस तरह से अगर इसे हम और अगर ब्रीफली अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो आप और अच्छे तरीके से समझ लो। अगर कोई ओए रे है, ये जो रे है अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर से इधर होता है और एंटी क्लॉकवाइज इधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है और एंटी क्लॉकवाइज ये है, तो जब ये जो रे है वो रोटेट करेगा, मान के चलो यहां से रोटेट कर लिया, यहां तक रुक गया, हमने मान लिया इसे बी, तो ये जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा। वो एंगल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या है ये एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन इस रे को अगर हम ये जो रे है हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट ना करवा करके अगर हम ओए रे को अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम रोटेट करवा लें, ये रोटेट करता करता गया और यहां रुक गया, तो यहां जो एंगल की फॉर्मेशन होगा वो कौन सी एंगल बनेगी? एंगल ए ओ बी। यहां भी एंगल ओ ए बी और यहां भी एंगल ओ ए बी। लेकिन ये दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है ये जो रे है, और ये जो रे है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है, तो ये जो एंगल होगा वो नेगेटिव होगा। ये जो होगा एंगल वो नेगेटिव होगा। तो इस तरह से पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल कैसे होता है ये भी आप समझ गए हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे हम बात करते हैं क्वाड्रेंट के बारे में कि क्वाड्रेंट क्या होता है, जिसे आपने अपने 10th क्लास में पढ़ा होगा चतुर्थांश के बारे में, जिसे ही हम यहां पर क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या? क्वाड्रेंट। आपने पढ़ा होगा शायद कि चतुर्थांश, जब आप चतुर्थांश को संधि विच्छेद करना चाहें, संधि विच्छेद करोगे तो ये चतुर्थ और प्लस अंश दो शब्दों से मिलकर बना होता है चतुर्थांश। चतुर्थ मतलब होता है 4 और अंश का मतलब होता है भाग। तो निश्चित तौर पर हम यहां पर पढ़ेंगे 4 भागों के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे क्वाड्रेंट। आप एक कंसीडर कर लो कि एक्स ओ एक्स डैश ये कोई लाइन है और वाई ओ वाई डैश ये भी कोई लाइन है, और ये जो दोनों जो लाइन है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये कोई लाइन है, अभी हमने लाइन के बारे में पढ़ा, ये ओ है जो दोनों को एक्स डैश और एक्स दोनों को इक्वली डिवाइड कर रहा है, और ये जो है वो इन्फिनाइट डिस्टेंस कवर कर रहा है, और ये जो रे है वो इन्फिनाइट डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इस तरह से एक लाइन है एक्स और एक्स डैश, इसका म्यूचुअली परपेंडिकुलर है किसके? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है किसका? वाई वाई डैश, वाई ओ वाई डैश, और दोनों का जो है ओरिजिन, इसे आप बोलते हैं ओरिजिन या फिर बोल सकते हो वर्टेक्स।
दोनों का वर्टेक्स जो है वो सेम है। और यहां पे आप देखोगे ये है, इसे हम बोलेंगे इनिशियल हाफ लाइन, इसे बोलेंगे इनिशियल हाफ लाइन, या फिर आप बोल सकते हो इसे रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर, या फिर आप बोल सकते हो जनरेटिंग लाइन। तो यहां से हम देखेंगे कि यहां पे चार भाग हमें देखने को मिल रहे हैं, एक ये, एक ये, और एक ये, और ये, चार भाग देखने को मिल रहे हैं। और यही जो चार भाग है इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। तो ये जो क्वाड्रेंट है इसे हम रिस्पेक्टिवली बोलेंगे, ये जो 1 है, 2 है, 3 है, चार चतुर्थांश हमें देखने को मिल रहे हैं। इस चार चतुर्थांश को, ये जो फर्स्ट है ये कौन सा है, एक्स ओ वाई, दूसरा है वाई ओ एक्स डैश, वाई ओ एक्स डैश, और तीसरा है, फर्स्ट में क्या है एक्स ओ वाई, दूसरा में क्या है वाई ओ वाई एक्स डैश, और यहां पे एक्स डैश ओ वाई डैश, और वाई डैश ओ एक्स। ये जो है फर्स्ट में इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे आप बोलो थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये यहां पे लिखना चाहे तो ये है क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये क्या है थर्ड क्वाड्रेंट। और ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से चार क्वाड्रेंट हमें देखने को मिलता है। ये हम क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा, लेकिन हमें वास्तव में एंगल के बारे में पढ़ना है। याद कीजिए कि जब एंगल को हमने कैसे लिखा था वहां पर, कि जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है फ्रॉम वन रे टू अनदर रे इज कॉल्ड मेजर ऑफ एंगल, ये एंगल को हमने देखा। तो यहां पर भी हम देखें अगर, तो यहां पे ओ एक्स एक रे है और ओ वाई रे, तो इसके बीच एक एंगल हमें देखने को मिल रहा है। यहां भी एंगल देखने को मिल रहा है, यहां भी एंगल देखने को मिल रहा है। इस तरह से हमें एंगल देखने को मिल रहा है। तो हम बोलेंगे, हम क्या बोल सकते हैं यहां पे कि जो एंगल होगा, जो एंगल होगा हम यहां पर लिख सकते हैं कि वेन टर्मिनल साइड को इनसाइड्स one of the axis is called quadrant angle। यहां जब हम रे
के बारे में जब हमने यहाँ पे पढ़ा था तो हम केवल इसे एंगल बोलते थे, और जब हम क्वाड्रेंट में यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो इसे क्वाड्रेंट एंगल बोलेंगे। जब टर्मिनल साइड, यहाँ पे टर्मिनल साइड अगर ये है तो ये अगर ये कोइंसाइड हो गया OX के साथ तो यहाँ पे एंगल देखने को मिल रहा है और इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेंट एंगल। क्वाड्रेंट एंगल हो सकता है कि x डैश कोइंसाइड है OX के साथ, तो क्या हो गया यहाँ पे ये भी क्वाड्रेंट एंगल है। और इस तरह से हो सकता है कि y डैश O कोइंसाइड हो जाए इसके OX के साथ या फिर OX डैश के साथ, तो इस तरह से हमें डिफरेंट एंगल देखने को यहाँ पर मिलेंगे क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से आप समझ गए कि यहाँ पे जो एंगल जो यहाँ पे होगा, फॉर्मेशन होगा एंगल का, वो उस एंगल को हम बोलेंगे क्वाड्रेंट एंगल। अब क्या होगा कि अब एंगल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आशा आप ये समझ गए होंगे क्वाड्रेंट के बारे में। अब हम एंगल की बात करते हैं। हम पढ़े क्या? क्वाड्रेंट एंगल। क्वाड्रेंट एंगल ये x है, x डैश है, y है, y डैश है, O है। तो क्वाड्रेंट एंगल हमने क्या कहा था कि जब कोई रे कोइंसाइड हो जाए वन ऑफ द एक्सेस, अगर इसके साथ कोइंसाइड हो जाए, इसके ये जो है इसके साथ हो जाए या फिर ये इसके साथ हो जाए, तो हमें क्वाड्रेंट एंगल देखने को मिल रहा है। तो हम यहां पर हम देखेंगे कि व्हेन OY को इंसाइड विथ किसके साथ? OX के साथ, तो यहां पे जो हमें एंगल देखने को मिले होगा वो होगा 90 डिग्री। इसी तरह जब OX डैश को इंसाइड होगा विथ OX तो एंगल होगा 180 डिग्री। और जब OY डैश को इंसाइड होगा विथ OX के साथ तो हमें देखने को मिलेगा 270 डिग्री, 270 डिग्री। और जब OX जो होगा वो को इंसाइड होगा OX के साथ तो 360 डिग्री देखने को मिलेगा। मतलब क्या है कि अगर हम देखना चाहें यहां पर तो हम देखेंगे कि जो OX है वो इसके साथ, सिंपली आप देखना चाहेंगे इसके साथ, यहां पे जो होगा वो 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यहाँ इसके साथ और इसके साथ यहाँ पे 180 डिग्री बनेगा। और यहाँ से अगर देखें यहाँ तो यहाँ पे 270 डिग्री बनेगा और यहाँ 360 और ये खुद यहाँ पे 0 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ अगर ले लें तो यहाँ पे 360 डिग्री है, मतलब ये पूरी तरह से रोटेट कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ शुरू हुआ तो 0 डिग्री है, लेकिन जब भी पूरा रोटेट कर रहा है तो 360 डिग्री हो गया। तो ये है क्वाड्रेंट एंगल, और ये सारे इसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट एंगल।